हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या होता है, और मतलब बाहरी एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, और कंडक्टर के भीतर में कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट कैसा होता है, पोटेंशियल कैसा होता है, इन सारे बातों की जानकारी हम लेंगे। आइए समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो हम बहुत पहले से सीखते चले आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्शन करे, इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करे, वही कंडक्टर होता है। तो जिससे होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली पास कर जाता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जबकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने से होकर के पास नहीं होने देता है, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देता है। जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होते हैं। तो मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज कर सकता है, इसीलिए मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर रेंडमली मूव करते रहते हैं। जब मेटेलिक रॉड को हम किसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से टच करवाते हैं तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चार्ज आगे बढ़ता है। तो कंडक्टर क्या हुआ? ए सबस्टांस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर end is called conductor. Silver is one of the best conductors. Other example of conductors are copper, iron, aluminium, mercury, coal, etc. Charges readily flow. Earth and human is also a good conductor. The liquid conductors includes salt solution, acid, alkaline, etc. In metallic conductor there are very large number of free electrons which acts as carrier of charge. In fact, in a metal the outer electron part away from their atoms and are free to roam about in the body of the metal, but they cannot leave the metal under normal circumstances. तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्ट करता है, अपने से पास होकर के पास होने देता है, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली चूँकि ये बहुत महंगा होता है इसलिए कंडक्टर के तौर पर हम इसका यूज नहीं करते हैं। और कोई भी कंडक्टर या कोई मेटल जो कंडक्टर होता है, क्यों होता है? कोई भी कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कोई सॉलिड ही कंडक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई लिक्विड सबस्टांस भी हो सकता है, लिक्विड कंडक्टर भी हो सकता है। तो इसमें जो एसिड, अल्केलाइन, ये सब आता है लिक्विड कंडक्टर्स में। तो मेटेलिक कंडक्टर में ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्शन करते हैं चार्ज का। अब इसको समझने के बाद हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियाई होता है उसमें न्यूक्लियाई इज बेसिकली द बाउंड चार्ज हेल्ड इन इट्स फिक्स्ड पोजीशन। कोई भी न्यूक्लियाई में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो उसके नज़दीक वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टाइटली उससे बाउंड होगा, और जो दूर वाला होगा उस पर उसकी पकड़ क्या हो जाएगी? तो कमज़ोर हो जाएगी। आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पकड़ कमज़ोर हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को अलाउ नहीं करता है फ्लो करने के लिए। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इंसुलेटर जो होता है, इनफैक्ट इन एन इंसुलेटर ईच इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड or bound to a particular atom and is not free to move in the body of the insulator. इंसुलेटर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा सो टाइटली बाउंड होगा, फ्री नहीं होगा मूव करने के लिए। इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन देम then induced charges appear on the surface of the dielectric. Hence we may define dielectrics as the insulating material which transmit electric effect without conducting. तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं लेकिन बिना कंडक्शन के। अब इफ सम चार्ज इज पुट ऑन
ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेट। अगर हम कंडक्टर में चार्ज को देंगे तो पूरा फैल जाएगा, और अगर हम इंसुलेटर में देंगे तो क्या होगा, वो स्टे रहेगा। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहेगा तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा तो नेट चार्ज निगेटिव होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा तो नेट चार्ज 0 होगा। तो कोई भी जो बड़ी चार्ज है वो अगर मतलब पॉजिटिव या निगेटिव है, वो कैसे है, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो निगेटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड from the material whose work function is lower to the material whose work function is higher। इसमें हमको समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं मटेरियल में, तो whose material is lower to the material where whose work function is higher। तो ये ट्रांसफ़र जो इलेक्ट्रॉन का होता है किसी मटेरियल में कब, जब जिसका वर्क फंक्शन लोअर होगा। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, और ये समझें कि कंडक्टर के भीतर में चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो जो चार्ज इनका फील्ड लाइन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो बाहर की तरफ होगा अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो। और कंडक्टर को हम इक्विपोटेंशियल मान सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो अगर हम पॉइंट ए के पोटेंशियल को वी ए से डिनोट करें और पॉइंट बी को पर जो पोटेंशियल है उसको वी बी से, तो वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्यू होगा, और वी बी माइनस वी ए बराबर 0 बटा क्यू बराबर 0 होगा। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि वी बी बराबर वी ए, यानी कि पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट ए के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब इसको समझ लेने के बाद हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट एलो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह लिखा रहेगा लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसको बढ़िया अगर पूरा सही समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझिए। कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट एलो इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम इजीली बिकॉज दे पोजेस हाई डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें हाई बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए क्या करता है, वो चार्ज को फ्लो होने देता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। अब अगर हम इंटरनल बिहेवियर की बात करें तो इनसाइड ए कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू दियर पेरेंट एटम एंड आर फ्री टू ड्रिफ्ट थ्रू द लैटिस। अब इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 इन ए स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा, तो कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एनी एक्सेस चार्ज रेजाइड्स इंटायरली ऑन द आउटर सरफेस। जो एक्सेस चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। द इंटायर वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। पूरा जो वॉल्यूम है कंडक्टर का उसको हम मान सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब हर एक सतह पर कहीं पर का भी जो होगा पोटेंशियल वो सेम होगा, मतलब V इज कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पर वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब चर्चा कर रहे हैं इंसुलेटर का। इंसुलेटर आर मटेरियल्स दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड टू देयर एटम। तो हम जानते हैं कि इंसुलेटर क्या करता है, चार्ज को अपने से होकर के फ्लो नहीं होने देता है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं एटम के साथ। अब अगर हम इंटरनल बिहेवियर की बात करें तो दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी करेंट, हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर अंडरगो पोलराइजेशन। तो अगर हम इंटरनल बिहेवियर की बात करें इंसुलेटर का, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है चार्ज को कैरी करने के लिए, और जब हम इसको रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये इसमें पोलराइजेशन हो सकता है।
अब इसके बाद चर्चा करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? यह एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके बाद अगर हम कंपेरिजन करें बॉन्ड थ्योरी के आधार पर, तो इन मॉडर्न फिजिक्स द डिफरेंस इज डिफाइंड बाय द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड Vb एंड द कंडक्शन बैंड Cb। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ की पॉइंट है, जैसे कि मतलब फ्री चार्ज क्या होता है? तो मेटेलिक कंडक्टर में जो फ्री चार्ज होता है उसी के चलते एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा। अब उसके बाद होता है बाउंड चार्ज। तो फ्री चार्ज क्या हो गया? इन मेटेलिक कंडक्टर these are the electrons that have detached from the outer shell of the atoms। outer shell से वो detached electron होता है, वो free electron। और बाउंड चार्ज क्या होता है? in insulator the electrons remain attached to the nucleus and external field can only slightly displace them creating dipoles, but it cannot pull them away to create a current। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो कंडक्टर्स यूज्ड इन पावर लाइंस, सर्किटरी एंड अर्थिंग सिस्टम टू सेफ्टी डाइवर्ट चार्ज टू द ग्राउंड। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो यूज फॉर कोटिंग वायर्स। हम देखते हैं ना, कोई जो वायर कोटेड रहता है जिसके कारण उसको उसे होकर के जब चार्ज फ्लो भी हो रहा है तो करंट क्यों नहीं मारता है, उसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है। तो वायर को कोटिंग में इंसुलेटर का यूज होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर का, ए कंडक्टर इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्जेस, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जिसको हम की फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, दैट रीअरेंज देमसेल्फ इंस्टेंटली इन रिस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और एक खास बात है, आप मैथमेटिकली समझ लीजिए कि इंटरनल बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और उसके बाद एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मोस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, क्योंकि एक पोटेंशियल होता है। अब इसके बाद द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो ये सब हो गया इसका प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा हो गया चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नोट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम क्या देखते हैं? इफ ए कंडक्टर हैज ए कैविटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर का। तो टाइप में एक होता है मेटेलिक, दो तरह के कंडक्टर होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। इन दीज मटेरियल्स द चार्ज इज कैरिड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और आयरन हो गया। इसमें जो कैरियर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरे तरह का तो दो तरह का कंडक्टर हो गया। एक हो गया हमारा मेटेलिक कंडक्टर, तो इसमें चार्ज कैरिड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इसमें जो होता है ये मूवमेंट ऑफ आयन के थ्रू ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्शन होता है, जैसे साल्ट वाटर हो गया। और टाइप ऑफ इंसुलेटर की बात करें तो एक होता है सॉलिड इंसुलेटर और दूसरा होता है लिक्विड इंसुलेटर। तो जैसे प्लास्टिक, पीवीसी, सेरामिक्स, ये सब हो गया सॉलिड इंसुलेटर। और अगर मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल, मिनरल ऑयल, ये सब की बात करें तो ये हो गया हमारा लिक्विड इंसुलेटर। तो लिक्विड इंसुलेटर प्राइमरली इन हैवी मशीनरी एंड ट्रांसफॉर्म्स टू प्रिवेंट इंटरनल स्पार्किंग व्हाइल आल्सो हेल्पिंग विथ कूलिंग, ठंडा रखने का भी काम करता है। और एक गैसियस इंसुलेटर भी होता है। बहुत सारे गैस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से फ्लो नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।
तो इन रियलिटी देयर इज नो सच थिंग एज ए परफेक्ट इंसुलेटर. एवरी इंसुलेटर हैज ए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एनफ द मटेरियल विल अंडरगो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग दे देंगे तो मटेरियल क्या होगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा.